रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो टॉपिक हमारे पास था एंजाइम्स, फाइटो एंजाइम्स एंड एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल ओरिजिन। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पास है फाइटो एंजाइम्स। फाइटो एंजाइम्स में हमने जो एंजाइम अब तक देख लिया हुआ है वो आपके पास है माल्ट एक्सट्रैक्ट, जिसको हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट एंजाइम आपके पास आता है फाइटो एंजाइम में पापेन। फाइटो एंजाइम्स आपके पास कौन से एंजाइम्स होते हैं? पापेन की बात करें तो पापेन इज़ अ फाइटो एंजाइम। फाइटो एंजाइम आपके पास ऐसे एंजाइम है जिनको आप ऑब्टेन करते हैं प्लांट ओरिजिन, जिनका ओरिजिन क्या होता है? प्लांट। लेकिन पापेन जो है वो आपके पास क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है मिक्सचर ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, जो आपके पास किस में आपको मिलते हैं? अनराइप फ्रूट्स ऑफ पपाया ट्री। सिनोनिम आपके पास क्या है? सिनोनिम पापेन की बात करें तो पपायोटीन है, वेजिटेबल पेप्सिन है, ट्रोमेसिन है एंड पपाया प्रोटीनेज है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है कैरिका पपाया। फैमिली क्या है आपके पास? फैमिली है कैरिकेसी। पार्ट जो आप यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करते हैं अनराइप फ्रूट के लेटिक्स को। जियोग्राफिकल सोर्स क्या है? ये कल्टीवेट किया जाता है, इसकी कल्टीवेशन श्रीलंका में की जाती है, तंजानिया में की जाती है और फ्लोरिडा में की जाती है। प्लांट डिस्क्रिप्शन की बात करें तो प्लांट्स जो है वो प्लांट की हाइट कितनी आपके पास होती है? प्लांट की आपके पास हाइट होती है 5 और 6 मीटर्स। ठीक है, या 5 मीटर्स होगी या 6 मीटर्स होगी। आपके पास जो फ्रूट है वो ग्रो करता है, लेंथ उसकी जो फ्रूट की है वो होती है अबाउट 30 सेंटीमीटर, और अगर इंचेस में बात करें तो 12 इंचेस, और जो वेट है फ्रूट का वो 5 किलोग्राम होगा। अब आप कल्टीवेशन और कलेक्शन किस तरह से करते हैं? जो पपाया ट्री है जो आपके पास है उसकी प्लांटेशन आप किस तरह से करते हैं? प्लांटेशन उसकी की जाती है अगर तो स्प्रिंग सीजन में की जाएगी तो कौन सा होगा? मंथ फरवरी या मार्च होगा। मूनसून में अगर करेंगे तो जून एंड जुलाई, और ऑटम की बात करें तो अक्टूबर एंड नवंबर। ये आपके पास बिल्कुल प्लांटेशन जो है वो वेरी करती है, सीज़न जैसे वेरी करते हैं उसी तरह ये वेरी करती है। कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, किसी कंट्री में स्प्रिंग सीजन में ये ग्रो करता है तो किसी में मूनसून में ये ग्रो करता है तो किसी में ये ऑटम सीजन में ग्रो करता है। आपके पास प्लांटेशन जो है वो वेरी करती है। एपिकाप की बात करें, एपिकाप क्या होती है आपके पास? एपिकाप आपके पास आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है आपके पास ये फ्रूट की, ये आपके पास ऑरेंज कलर की होती है। ठीक है, ये ऑरेंज कलर एडहियर्स टू ऑरेंज कलर। आपके पास फ्लैशी सार्कोकैप होता है। फ्लैशी सार्कोकैप आपके पास, सार्कोकैप आप कह सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट या इंटरनल पार्ट भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट है ये आपके पास। ठीक है, जो आपके पास क्या सराउंड करता है? सेंट्रल कैविटी को। सार्कोकार्प जो है वो सराउंड करती है सेंट्रल कैविटी को। पपाया आपके पास इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपके पास जो अंदर वाली कैविटी, ये वाली कैविटी है, इसको जो सराउंड करती है उसको हम कहते हैं सार्कोकैप। सार्कोकैप आपके पास जो कैविटी है ये क्या कंटेन करती है? इस कैविटी के अंदर आपके पास जो है वो ब्लैक कलर के सीड्स आपको मिलते हैं। ठीक है, आपके पास जो पापेन है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे प्लांट में, आपको ये मिलेगा थ्रू आउट प्लांट पार्ट्स में मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसकी मिलेगी वो आपको लेटिक्स ऑफ फ्रूट में मिलेगी। जब आपके पास जो फुल ग्रोन होता है फ्रूट बट अनराइप होता है, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं? शैलो इंसिजन करते हैं उसकी 4 साइड से। ठीक है, अब जो आपने इंसिजन्स की हैं, इंसिजन्स आपके पास 1/8 इंच जो है वो डीप होनी चाहिए। इंसिजन्स जो है वो आप अर्ली इन मॉर्निंग करते हैं और इंटरवल क्या रखते हैं? टाइम इंटरवल 3 to 7 डेज तक रखते हैं। ठीक है, लेटिक्स जो है वो फ्लो करता है फ्रीली कुछ दिन तक, 3 to 7 डेज तक। जाहिर सी बात है, आपने इंटरवल रखा है तो वो 3 to 7 डेज तक फ्लो करता रहेगा, और जब वो पहले तो फ्लो करता रहेगा और जल्दी ही ऐसा होगा कि उसकी कोगुलेशन हो जाएगी। जब कोगुलेशन हो जाएगी तो हम इसको कलेक्शन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि आप पापेन की प्रेपरेशन किस तरह से करते हैं। पापेन की प्रेपरेशन की बात करें तो कोगुलेशन के बाद जो कोगुलेटिक लम्प्स होते हैं
उनको श्रेड किया जाता है, इसके बाद उनको ड्राई किया जाता है बाय सन और बाय यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल हीट, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इंसियंस और कलेक्शन जो है वो आप वीकली इंटरवल के साथ करते हैं और एज लॉन्ग एज फ्रूट एक्सक्यूट्स द लेटिक्स, जैसे जैसे फ्रूट जो है वो लेटिक्स आपको जितने दिन तक लेटिक्स जो है वो फ्लो करता रहेगा उतने दिन तक आप इंसियंस और कलेक्शन करते रहते हैं, ठीक है। आपके पास जो क्रूड पापेन होता है उसकी प्योरीफिकेशन की जाती है, उसको डिज़ोल्व करके वाटर में, और इसको प्रेसिपिटेट करते हैं आप अल्कोहल के साथ, ठीक है। मेथड के आपके पास कौन सा मेथड आप यूज़ करते हैं, आप स्प्रे ड्राइंग मेथड यूज़ करते हैं। इसमें आप क्या लेते हैं, फ्रूट्स के लेटिक्स को जो आपने कलेक्ट किया होता है एल्यूमिनियम ट्रेस में, कलेक्टेड लेटिक्स जो होता है उसको ट्रीट किया जाता है पोटाशियम मेटा बाइसल्फेट ऐड करके, और एक्सट्रेनियस मैटर जो है उसको रिमूव कर लिया जाता है सीव से पास करते हुए। जो आपको लेटिक्स मिला है उसको ड्राई किया जाता है वैक्यूम शेल्फ ड्रायर में, और टेम्परेचर क्या रखा जाता है 55 to 60 डिग्री सेल्सियस। अब जो आपको लेटिक्स मिला है उसको हम कहेंगे पापेन या प्योर पापेन। अब नोट की बात करें तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने केयर चाहिए होती है, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने प्रिपरेशन में, कलेक्शन में, कल्टीवेशन में ध्यान रखना होता है, जिन चीज़ों पे फोकस रखना होता है। अगर तो आप रैपिड ड्राइंग करते हैं या आप सन से एक्सपोजर करते हैं, हाई टेम्परेचर रखते हैं अबव 38 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या करेगा, जो आपकी प्रोडक्ट है उसको डार्क कलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देगा, जिसमें आपके पास ना सिर्फ डार्क कलर की प्रोडक्ट होगी बल्कि जो प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी होगी आपके पास पापेन एंजाइम की वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, अगर आप आर्टिफिशियल हीट को यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, ये आपको बेटर ग्रेड देगा लेकिन क्रूड पापेन, ठीक है। आपको प्योर पापेन नहीं दे रहा, आपको ये क्रूड पापेन दे रहा है, ट्रीटेड पापेन नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी वो क्रीमी वाइट और फ्राइएबल होनी चाहिए। सील्ड आपको इसको करना चाहिए एयर टाइट कंटेनर में, ताकि आपके पास जो एक्टिविटी है वो लॉस ना हो। 10% आप कॉमन सोल्ट या 1% सोल्यूशन आप फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, इसको आप यूज़ करते हैं ड्राइंग से पहले आप इसमें ऐड करते हैं इसको, ताकि प्रोडक्ट जो है उसकी एक्टिविटी रिटेन रहे, आप उसको यूज़ कर सकें मैनी मंथ तक। जो आपके पास फुली ग्रोन फ्रूट्स हैं वो आपके पास ज़्यादा लेटेक्स कंटेन करते हैं और उनमें एंजाइम एक्टिविटी भी हाई होगी एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर और इमेच्योर फ्रूट्स। आपके पास जो पापेन की यील्ड है वो वेरी करती है 20 to 250 ग्राम पर ट्री, ठीक है, ये आपको याद रखिएगा, 20 to 250 ग्राम पर ट्री ये वेरी करती है। यील्ड जो कमर्शियल पापेन की है लेटेक्स से वो आपको मिलती है 20%, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जो पापेन है ये अवेलेबल होता है एज अ लाइट ब्राउन और ग्रेश वाइट कलर्ड अमोर्फस पाउडर फॉर्म में, ठीक है। टिपिकल स्मेल होती है और इसका टेस्ट होता है। ये आपके पास हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है। इसकी मैक्सिमम प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी होती है पीएच बिटवीन पीएच 5 to 6, रेंज क्या है 5 to 6। ये इनसोलेबल होता है वाटर एंड ग्लिसरीन में। टेम्परेचर रेंज की बात करें जो इसके लिए फेवरेबल है, जिस पे ये बेस्ट वर्किंग देता है आपको, वो 60 to 90 डिग्री सेल्सियस है, और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है आपके पास वो है 65 डिग्री सेल्सियस। क्रिस्टलाइन पापेन की बात करें तो ये आपके पास स्टेबल होता है पीएच रेंज ऑफ 5 to 7। ये आपके पास जो क्रिस्टलाइन पापेन है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है 30 डिग्री सेल्सियस पे, और पीएच जो है 2.5 से डिक्रीज अगर हो, या आपके पास अबव हो जाए पीएच 12 से, पीएच की रेंज 12 से ज़्यादा हो जाए, या बिलो पीएच 2.5, तो ये आपके पास जो क्रिस्टलाइन पापेन है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये रेजिस्टेंट है हीट से, ठीक है। पापेन जो है वो आपके पास इनएक्टिवेटेड है बाय मेटल आयंस, ऑक्सीडेंट एंड रिएजेंट्स विच रिएक्ट विथ थायोल्स। केमिकल नेचर के आपके पास जो मिक्सचर ऑफ एंजाइम है जो एक्ट करता है पॉलीपेप्टाइड और अमाइड्स पे। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो पापेन कंटेन वेजिटेबल पेप्सिन बिकॉज इट कंटेन एंजाइम सिमिलर टू दैट ऑफ पेप्सिन। पापेन जो है वो एक्ट करता है एसिड्स में, न्यूट्रल एंड अल्कलाइन मीडिया में। पापेन जो है वो कंटेन करता है एक और एक से ज़्यादा प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को। पेप्टाइडेज 1 जो है वो कैपेबल होता है इसमें कन्वर्ट करने में प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक है।
रेनिन लाइक कोगुलेटिंग एंजाइम एक्ट करता है कैसीन ऑफ मिल्क पे। ऑल्थो ये स्ट्रेंथ में भी डिफ़र करता है। अगर हम मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह से डिफरेंट होते हैं, इसी तरह इसकी भी स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होगी। लेकिन जो पापेन है वो डाइजेस्ट कर सकता है 35 टाइम्स इट्स ओन वेट ऑफ मीट को। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आप क्या करते हैं, डीकलराइज हो जाता है एक्वस पोटाशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन को, ये क्या कर देगा, डीकलराइज कर देगा। इसके अलावा ये क्या कॉज करता है, क्वेडलिंग ऑफ मिल्क। आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, आप पापेन और जेलेटिन सोल्यूशन को लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे और किसके प्रेजेंस में, एक्टिवेटिंग सिस्टेन क्लोरल हाइड्रेट सोल्यूशन के प्रेजेंस में 1 आवर के लिए आप इसको रख देते हैं। सोल्यूशन को हीट किया जाता है 1 आवर के लिए, इसके बाद सोल्यूशन को कूल किया जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको रख देते हैं कूल होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यूजेस पापेन के क्या हैं। पापेन को आप यूज़ करते हैं एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी पर्पस के लिए, आप यूज़ करते हैं फॉर द क्लेरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस, ये प्रिवेंट करता है एडहेशन से इन इन्फेक्टेड वुंड्स। इंटरनली आप इसको यूज़ करते हैं एज अ प्रोटीन डाइजेस्टेंट, क्यों, क्योंकि इट हैज़ एक्शन मच लाइक दैट ऑफ पेप्सिन। बेस्ट ग्रेड जो पापेन है वो डाइजेस्ट कर सकता है 300 टाइम इट्स ओन वेट ऑफ एग एल्ब्यूमिन। इसको यूज़ किया जाता है मीट को टेंडराइज करने के लिए और मीट पैकिंग इंडस्ट्री में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये टेंडराइज करता है बीफ को या जो भी आपके पास मीट है, ठीक है। इसको आप यूज़ करते हैं चीज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और ये एक्ट करता है एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रेनिन। डीगमिंग ऑफ सिल्क फाइबर्स में इसको यूज़ किया जाता है, यूज़ करते हैं आप डाइजेस्टिव मिक्सचर्स में, लीवर टॉनिक्स में फॉर रिड्यूसिंग इन लार्ज टॉन्सिल्स, ठीक है। ये आपके पास एलर्जिक एजेंट है, क्या कॉज कर सकता है, स्वेयर पेरोक्सिमल कफ, रिनाइटिस एंड डिस्पनिया। ये आपके पास इसके अलावा पावरफुल पॉइजन है जो आप इंजेक्ट करते हैं इंट्रावीनसली सर्जरी के दौरान टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ ब्लड क्लॉट्स वेयर थ्रोम्बोप्लास्ट इज अनडिजायरेबल। और आप किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर लोकल ट्रीटमेंट ऑफ बकल, फेरेंजियल एंड लेरेंजियल डिसऑर्डर्स। अडल्ट्रेशन आपके पास किस तरह से होती है, अडल्ट्रेशन वाला टॉपिक जो आप यहाँ पर सजेशन में जाके देख सकते हैं कि आपका क्रूड ड्रग जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने अडल्ट्रेशन को डिटेल से देखा था। कमर्शियल पापेन जो है वो आपके पास अडल्ट्रेट हो सकता है एरोरूट स्टार से, ड्राइड मिल्क ऑफ कैक्टस से, राइस फ्लोर से और पेप्सिन से। इसकी डोज जो है वो ओरल डोज होती है फॉर हर्पीज जोस्टर। एंजाइम इसमें क्या होता है, एंजाइम जो है वो क्या होता है, कम्बिनेशन एंजाइम का यूज़ हो रहा होता है जो क्या कंटेन करते हैं पापेन और आप यूज़ करते हैं 14 डेज़ के लिए। फेरेंजाइटिस की बात करें तो जो लोजेंजेस हैं वो क्या कंटेन करेंगे, 2 मिलीग्राम पापेन, 5 मिलीग्राम लाइसोजाइम एंड 200 मिलीग्राम बेसिट्रेसिन और इसको आप यूज़ करते हैं 4 डेज़ के लिए, ठीक है। कमर्शियल प्रोडक्ट्स की बात करें तो कमर्शियल प्रोडक्ट आपके पास हैं कैरोइड एंड पपीज़। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम एंजाइम, लास्ट एंजाइम फाइटो एंजाइम देखेंगे ब्रोमिलेन। और आपके अगर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है देन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।